गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किए गए सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। जो सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था वो एक्चुअली छोटे छोटे लोकल लेवल पर था। अब महात्मा गांधी चाहते थे कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह को लॉन्च किया जाए, तो इसके लिए उनको एक चांस मिलता है और वो चांस रॉलेट एक्ट के रूप में मिलता है। देखिए क्या कहता है, एम्बोल्डेड विथ अर्ली सक्सेस गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह। जो 3 छोटी जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट में उनको सफलता मिली थी, उससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी चाहते थे कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए उनको एक चांस मिला। दैट चांस वाज द रॉलेट एक्ट। तो जो उन्होंने नेशन वाइड जो आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया, इट वाज अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। तो अब हम जानेंगे कि ये रॉलेट एक्ट एक्चुअली क्या था। देखिए क्या कहता है कि दिस एक्ट हरीडली पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने इस कानून को जल्दीबाजी में पास किया था, डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर्स थे, उनके लाख विरोध के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को पास कर दिया था। ये रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया था? एक्चुअली देश के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रहा था, तो इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को काउंटर करने के लिए रॉलेट एक्ट को पास किया गया। और इसके क्या प्रोविजंस थे? इट गेव the government enormous power like repress political activity, allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। इसकी मुख्य बात ये थी कि इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतनी ताकत मिल गई थी कि वो देश के अंदर होने वाले किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकता था। जैसे धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, जुलूस, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती, उसको दबाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कानून से मिल गया था। और उसके बाद एक और चीज़ थी, पुलिस वाज अलाउड टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पुलिस को यह अधिकार दिया गया कि इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस करने के क्रम में जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे, उनको बिना ट्रायल 2 वर्षों तक जेल में बंद करने का अधिकार पुलिस को मिल गया। ट्रायल मीन्स कानूनी कार्रवाई। आज का कानून क्या है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या प्रोविज़न था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल 2 वर्षों तक जेल में बंद रखा जा सकता था। ठीक है, सो महात्मा गांधी वांटेड टू लॉन्च ए नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो महात्मा गांधी इसी कानून के खिलाफ एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करना चाहते थे, है ना। ठीक है, तो जिसकी शुरुआत जो है वो कैसे होती है? इसकी शुरुआत विच स्टार्टेड विथ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। रैलीज ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स क्लोज डाउन। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई जो किसी आंदोलन में होता है। जैसे रैलीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो मज़दूर वर्ग था, चाहे वो रेलवे वर्कशॉप में हो या कहीं भी हो, वो स्ट्राइक पर जाने लगे। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट फियर्ड दैट द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की चिंता हो रही थी कि ये सत्याग्रही
उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, जैसे रेलवे को और टेलीग्राफ को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो रेलवे और टेलीग्राफ जो उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था, अगर ये टूट जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानी की बात होगी। इसीलिए कहता है द ब्रिटिश डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट। तो अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसको क्लैम्प डाउन किया जाए। तो क्लैम्प डाउन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए? लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर के अंदर जो लोकल लीडर्स थे उनको पिकअप किया गया। महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी के ऊपर रोक लगा दी गई कि वो दिल्ली में इंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह से घटनाएं आगे होती रहीं। इसी क्रम में क्या होता है, ऑन 10th अप्रैल अ पीसफुल प्रोसेशन वाज फायर्ड बाय द पुलिस। 10 अप्रैल को एक घटना होती है जिसमें एक शांतिपूर्ण प्रोसेशन जा रहा होता है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इट प्रोवोक्ड वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। जब पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई तो सत्याग्रही भड़क उठते हैं और जितना भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर था, जैसे बैंक्स, पोस्ट ऑफिस या रेलवे स्टेशन या कोई भी सरकारी भवन था, उसके ऊपर हमले होने लगते हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? जब लोकल अथॉरिटी कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सैनिकों के हाथ में दे दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड मार्शल लॉ। सो द मार्शल लॉ इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। और उसकी कमांड जो है वो किसको दे दी जाती है? वो जनरल डायर को दे दी जाती है। इसी क्रम में ये इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। 10 तारीख को आप लोगों ने भी जाना कि पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर गोली चलाई गई थी। इसी के 3 दिन के बाद 13 अप्रैल को, जिस दिन बैसाखी का पर्व सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 13th अप्रैल द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इसी के 3 दिन के बाद 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की घटना होती है। क्या हुआ था जालियांवाला बाग की घटना में? ए लार्ज क्राउड वाज गैदर्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव पॉलिसी एंड टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर। जालियांवाला बाग जो अमृतसर से कुछ दूरी पर था, वहाँ पर बहुत से लोग जमा थे। महिलाएं थी, बच्चे थे। ये लोग क्यों जमा थे? ये लोग गैदर्ड थे अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव पॉलिसी। सरकार की जो दमन की नीति थी उसके खिलाफ ये लोग जमा हुए थे और बहुत सी महिलाएं, बच्चे, बहुत से लोग गांव-गांव से आकर बैसाखी का मेला घूमने अमृतसर शहर में आए थे और जालियांवाला बाग में इकट्ठा थे। पीपुल वेयर अनअवेयर अबाउट इम्पोज्ड मार्शल लॉ। चूँकि जालियांवाला बाग उस समय शहर से बाहर था तो लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है और कोई गैदरिंग नहीं करनी है। इन द मीन टाइम डायर इंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द ओनली एग्जिट पॉइंट। डायर वहाँ आता है, जालियांवाला बाग जो एक इनक्लोज्ड ग्राउंड था और उसका एग्जिट पॉइंट एक ही था, उसको बंद करता है एंड ओपन फायर किलिंग हंड्रेड्स, और गोली चला देता है। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? जनरल डायर को भारत से हटा दिया जाता है और जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो क्या कहता है?
हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, लेटर मतलब बाद में उसने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। जब उसके सीनियर ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि वहाँ महिलाएं थीं, बच्चे थे, तुम लाठीचार्ज कर सकते थे, तुम गिरफ्तार कर सकते थे, तुमने गोलियां क्यों चलवाई, तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट। उसने कहा कि वो एक मोरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहता था। क्या मोरल इफेक्ट? टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज। उसका कहना था कि उस सत्याग्रहियों के दिमाग में भय और आतंक भरना चाहता था, ताकि कोई भी सत्याग्रह करने के पहले इस इंसिडेंट को वो याद कर ले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में एक भय पैदा करता है, और इसीलिए जनरल डायर जो है उसने ये एक्सप्लेन किया कि वो क्यों सत्याग्रहियों के मन में भय और आतंक को भरना चाहता था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप नोट डाउन करें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया गया है। उसके बाद, इन विच प्लेसेस महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। 3 छोटे छोटे जगहों पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया था, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के प्रोविजंस क्या थे, और डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ जालियांवाला बाग इंसिडेंट। और जालियांवाला बाग के अंतर्गत जो इंसिडेंट हुआ था उसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।